नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े। सर्दियों का आगमन हो चुका है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने लंग्स की देखभाल करें और एक नेचुरल आयुर्वेदिक तरीके से हम अपने लंग्स की संभाल करें। क्योंकि दोस्तों, लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है, हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो कि सेल्फ हीलिंग की संभावना हमें देता है। यानी कि अगर हम इसकी देखभाल करें तो हम अपने लंग्स के स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। यानी कि साथियों, अगर हम अपने लंग्स की अच्छे से देखभाल करें, उन कारणों को, उन परिस्थितियों को समझ लें जिनसे हमारे लंग्स पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो हम अपने लंग्स को स्वास्थ्य दोबारा प्रदान कर सकते हैं। साथियों, लंग्स हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? लंग्स यानी कि फेफड़े हमें हमारे जीवन का आधार दिए हुए हैं, क्योंकि लंग से ही हम सांस लेते हैं। अगर हमें अच्छे से सांस ना आए तो हमारा जीवन बहुत ही कष्टमय व्यतीत होगा। इसीलिए साथियों, यह जान लें कि उन दूषित हवाओं से, ऐसे वातावरण से अपने लंग्स को बचा कर रखें जिनसे कि आपके लंग्स पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि हार्मफुल गैसेस और पोल्यूटेंट्स, दैट इज पोल्यूशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब जब सर्दियों में जिन इलाकों पर ज़्यादा धुंध पड़ती है, उनसे आपको अपने लंग्स को बचा कर रखना है। अगर आप लंग्स को ठीक से नहीं रखेंगे तो अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां आपके शरीर को प्रभावित कर सकती हैं और आपके जीवन में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं, आपको अपने लंग्स को और अपने एयर पैसेज को भी बचाना चाहिए, क्योंकि लगातार खांसी, जुकाम और सिर दर्द जैसी यातनाएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं, जिसके कारण भी आप अपना जीवन पूरी ऊर्जा से व्यतीत नहीं कर पाते। आपके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, आपकी जीवन शैली पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। साथियों, लंग्स एक ऐसे ऑर्गन है जिनसे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। अगर हमें ठीक तरह से ऑक्सीजन ना मिले, वायु का हमारे शरीर में अच्छी तरह से संचालन ना हो, तो हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। यही नहीं, अगर आप दूषित हवाओं में रहते हैं, आप धुंध जैसी परिस्थितियों से उलझ रहे हैं, तो भी आपके एयर पैसेज, वह पैसेज जिनमें से वायु अंदर जाती है, उनमें ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, वो संकरे हो सकते हैं, जिनसे कि ऑक्सीजन की सप्लाई लंग्स को ठीक से नहीं मिलेगी और आपको सांस लेने में कठिनाई होगी। इसके अलावा लंग्स पर अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जीज रहती हैं, आप बहुत ठंडी हवाओं में रहते हैं, वह भी बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। लंग्स पर आपके इमोशनल हेल्थ का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप दुखी या उदास हैं, इन इमोशंस का भी आपके लंग्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपकी जेनेटिक्स का भी आपके लंग्स पे प्रभाव पड़ता है और यदि आप ज़्यादा वजन लिए हुए हैं तो इनका प्रभाव भी आपके सांस लेने की प्रक्रिया पर पड़ता है। तो साथियों, वह आहार विहार हम जानेंगे जिससे कि हमारे लंग्स मजबूत हो सकें। सबसे पहले बात करेंगे आहार की, क्योंकि साथियों लंग्स प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए अगर आप प्रोटीन खाएं तो आपकी लंग्स को मजबूती मिलेगी। जैसे कि अगर आप दाल या पनीर का प्रयोग करते हैं तो आपके लंग्स को मजबूती मिलेगी। अगर आप नॉन वेज खाते हैं, मांसाहार खाते हैं, तो उसका प्रयोग भी आपके लिए अच्छा है। ओमेगा फैटी एसिड्स आपकी लंग्स के स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। लंग्स में दूषित हवाओं के कारण इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उनमें म्यूकस जमना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको ऐसे खान पान का प्रयोग करना चाहिए जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करें और आपका म्यूकस निकालने में आपकी सहायता करें।
इनमें सबसे अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो आयुर्वेद में है वह है हमारा सबका जाना माना हल्दी। हल्दी यानी कि करक्यूमिन का प्रयोग आप अपने खाने में अवश्य करें। लंग्स को मजबूती देने में विटामिन ई और सी भी बहुत अच्छा योगदान निभाते हैं। आप काजू बादाम का प्रयोग कर सकते हैं। खट्टे फल जैसे कि संतरा आदि भी आपके लिए अच्छे हैं। नींबू का प्रयोग भी लंग्स की मजबूती देने वाला है। साथियों, आप सर्दियों में चाय में नींबू डाल के पिए, वो आपके लंग्स को मजबूती देगा। इसके अलावा साथियों, बेरीज आपके लंग्स के लिए अच्छी हैं। अखरोट आपके लंग्स के लिए अच्छे हैं। आप जितनी हरी फल सब्जियां खाएंगे वह आपके लंग्स के लिए अच्छी हैं। साथियों, जौ, बाजरा और रागी जैसे अनाज आपके लिए खाने अच्छे हैं। अब सर्दियां हैं, सर्दियों में गाजर का जूस लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। इसे आप सर्दियों में जरूर पिएं। आपके लंग्स को इससे मजबूती मिलेगी। आपको इससे आने वाली धुंध वगैरह से लड़ने के लिए सहायता मिलेगी। अदरक और लहसुन का प्रयोग भी लंग्स के लिए अच्छा है। पालक और चलाई इनका प्रयोग भी लंग्स के लिए अच्छा है। टमाटर जिसमें कि लाइकोपीन होता है, यह भी आपके लंग्स के लिए अच्छा है। साथियों, आपको चावल आदि कफ बढ़ाने वाले चीजों से बचना चाहिए। साथियों, ये थी आहार की बात। लंग्स की मजबूती के लिए विहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने आप को सर्दी से बचाना है। आपको गर्म पानी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। अपने लंग्स को गर्म रखने के लिए आपको स्टीम का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इसके अलावा जीवन शैली में आपको प्राणायाम को सम्मिलित करना ही होगा। कपालभाति जैसे प्राणायाम आपको नित्य प्रतिदिन करने चाहिए ताकि आपके लंग्स के सांस लेने की कैपेसिटी बढ़े। कपालभाति के अलावा रेचक प्राणायाम बहुत अच्छा है और कुछ व्यायाम जैसे कि योगेंद्र आसना, ताड़ आसन, भ्रामरी प्राणायाम, ये सब आपके लिए अच्छे हैं। अगर आपके लंग्स की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है तो हम शोधन चिकित्सा यानी कि पंचकर्म का सहारा लेते हैं, जिसमें कि जिस प्रकार का दोष हो उसके अनुसार हम लोग वमन, विरेचन या फिर नस्य कर्म करने की सलाह देते हैं। शोधन चिकित्सा के बाद शमन चिकित्सा की बारी आती है, जिसमें कि हम लोग औषधियों का प्रयोग करते हैं। लंग्स की देखभाल के लिए अंगूर आसव बहुत अच्छा काम करता है। सितोपलादी चूर्ण शहद के साथ आप रोज ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया, लंग्स सेल्फ हीलिंग है, खुद अपने आप सुधार कर सकते हैं। इसीलिए हमें आवश्यकता है कि हम ऐसे खान पान का उपयोग करें जो कि लंग्स को मजबूती देने वाला हो, ताकि लंग्स अपने आप को मजबूत बना सकें। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप नित्य प्रतिदिन च्यवनप्राश का प्रयोग करें, रसायन का प्रयोग करें, ऐसी जड़ी बूटियों का प्रयोग करें जिसका कि नित्य प्रतिदिन प्रयोग करने से प्राकृतिक तौर से आपके लंग्स को मजबूती मिले। तो साथियों, बहुत जरूरी है आपके लंग्स की देखभाल, क्योंकि इनसे हमें मिलती है ऑक्सीजन। आप ऐसे खान पान का प्रयोग करें जो कि इनके स्वास्थ्य के विरुद्ध ना हो, इनको मजबूती देने वाला हो। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आप मानसिक परेशानियों से दूर रहें, अधिक गुस्सा करने से आप दूर रहें, ताकि इमोशनल स्ट्रेस का प्रभाव आपके लंग्स पर ना पड़े। तो साथियों, ये थी जानकारी लंग्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।